कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण पूजन करने से जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है, घर में सुख समृद्धि आती है और धन संबंधी समस्याएं जीवन में चल रही होती है वह दूर हो जाती है, धन में बरकत होती है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को सभी समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। कुष्ठ रोग, कोढ़ जैसे कष्टदायी रोगों से छुटकारा इस व्रत को करने से ही मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सच्चे मन से स्पेंड करने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत चौथे दिन बुधवार को रखा जाएगा। माना जाता है एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है और धन की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, मनचाही स्रोत ही मिल जाए, लेकिन पैसे को अपने पास बनाए रखना बहुत मुश्किल है। कई लोगों की यही समस्या होती है कि धन की आवक तो है लेकिन पैसा है कि दिखता ही नहीं। इस समस्या को दूर करने के लिए करें ये आसान सा उपाय। तो शास्त्रों में बताया गया है कि धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिनके घर में वास करती हैं उन्हें कभी भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के घरों में सतत वास करती हैं। इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाते हैं, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, पैसा घर में दिखने लगता है और धन की हानि नहीं होती। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या उपाय। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी नई पीढ़ी उसकी नोटिस केसर आपको सबसे पहले फ्री में मिल पाएं। तो दोस्तों, यह उपाय आप एकादशी के दिन किसी की समय कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का पूरा दिन और रात बहुत ही शुभ माना जाता है। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप एक पात्र में शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगाजल पिलाने, गंगा चलना हो तो किसी तीर्थ का जल मिला ले या फिर आपके घर अगर लड्डू गोपाल तो उनका स्नान किया हुआ जो आप उस जल को इस जल में मिला लें। अब अपनी मंदिर के सामने आसन बिछाकर पहचान इस चरण के पात्र को आप मंदिर में रख दें। अब तक 5 के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाए और एक सुगंधित धूप बत्ती चना। ध्यान रखें, दिए को सीधे जमीन पर न रखें कि के नीचे कोई प्लेट पटौदी रखते या फिर पर कपड़ा बिछाते। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद तो अलग अलग पात्रों में आप फल मिष्ठान रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए फल मिष्ठान न हो तो आप शक्कर या मिश्री भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको 2 अलग अलग कैथी लेनी है। एक प्लेट अब भगवान श्री गणेश जी के आखिर तक है, भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं और दूसरी प्लेट भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए हैं। उस लेख में आप तुलसी दल अवश्य ही तक है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ध्यान रखें एकादशी तिथि के दिन तुलसी तब जब किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो इसलिए भगवान को भोग लगाने के लिए या तो पहले ही तुलसी दल टोट के रखने या पहले नहीं रख पाए हैं तो भगवान शिव को आपने पहले तो तुलसी दल का भोग लगाया होगा, उस तुलसी दल को ही अब ठोकर वापस से आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर पोती न हो तो तुलसी जी के पास अपने आप से टूटकर गिरे हुए पत्ते हैं, आप उनको की ठोकर भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप थोड़ी सी हल्दी में शुद्ध जल मिलाएं। अब इस हल्दी से सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश जी के तिलक करें, फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के तिलक करें।
तिलक करने के पश्चात आप इस हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर जल के पात्र में डाल दें। अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद मां लक्ष्मी जी के मंत्र ओम सिंह श्री नमः मंत्र का 108 पांच जाकर इसके पश्चात भगवान श्री गणेश भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनकी आरती करें। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, सभी को एकादशी की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करने और उनसे अपने सभी कष्ट और दुखों को कहीं अपने सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करने के पश्चात आपने भगवान जी कुछ हल्दी से तिलक किया था, उस हल्दी से अब अपने भी मस्तक पर तिलक करें और मंदिर नीचे चलकर पाते रखा है उसे उठा अब इस जल से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। मुख्य तौर पर छिड़काव करने के बाद अब भगवान श्री गणेश भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और मां लक्ष्मी जी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। इसके पश्चात आप अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। यह जल बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली है। इस चिंता पूरे घर में छिड़काव करने से घर शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। छिड़काव करने के पश्चात आप अपने ऊपर भी इस जल का छिड़काव करें और अपने परिवार सहित इस जल को पश्चात के रूप में ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, कचरा रखने के स्थान पर यह टॉयलेट पर जब किसी भी गंदे स्थान पर आप इस जल का छिड़काव न करें और जिन महिलाओं को पीड़ित हैं उनके ऊपर थे इस जल का छिड़काव न करें। तो शास्त्रों में बताया गया यह बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से घर की शुद्धि होती है, धरने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होने से घर में सुख शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी का घर में पास होता है। जनता छिड़काव करने के पश्चात जो भी चल बच्चे आप उसे किसी पौधे की जड़ में डालते। अगर यह उपाय प्राप्ति के समय कर रहे हैं तो बच्चे कोई जल को रात में पौधे की जड़ में नादान इस जल को रखते और दूसरे दिन सुबह उठकर आप किसी पौधे की जड़ में डालते। ध्यान रखें, ऐसे ही पौधे की जड़ में डालें तो साफ स्थान पर लगा जल का छिड़काव करने के पश्चात आपने फर्क 5 कुछ भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के साथ साथ एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का किसी भी प्रकार से प्रयोग न करें। भगवान जी के पूजन में भी चावल का प्रयोग न करें और न ही चावल का सेवन करें। एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। चावल के साथ साथ चौकस, सीवर और इस्तेमाल भी एकादशी के दिन नहीं किया जाता। इसके साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के भक्त एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी पेड़ पौधे के पत्ते फूल तोड़ने चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करने के साथ साथ इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी कि प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फैंस और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी ऑफ विद्युत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।